बाइनेंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं तो आपको एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि क्या हम यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। किस तरह से हमें इस पे ट्रेड इस तरह से करनी चाहिए कि हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकें ताकि हम किसी भी किस्म के लॉस में ना जाएं। आप लोगों के साथ स्ट्रेटजीज शेयर करते रहते हैं। आप लोगों के साथ अगर एयर ड्रॉप्स होते हैं जहाँ पे आप अर्निंग कर सकें, जहाँ पे आपको कुछ पैसे मिल सकें, तो आपके साथ वो शेयर करते रहते हैं। और अगर कोई भी स्ट्रेटजी आती है बाइनेंस पे काम करने के लिए या बाकी ओवरऑल मार्केट्स में काम करने के लिए, तो आप लोगों के साथ शेयर करना मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ ताकि आप लोगों को भी ऐसे मौके और ऐसे चांसेस मिलें कि आप लोग उससे अर्निंग कर सकें। मेरा नाम है कासिम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर कासिम वट्टू। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे पास सबसे पहले तो बिटकॉइन का ये चार्ट है, वन डे में हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे एक पोजीशन के अंदर बिटकॉइन मौजूद है। यहाँ पे भी हमें इसी जगह पे बिटकॉइन नज़र आया और यहाँ से एज सून एज पॉसिबल बिटकॉइन ब्रेकआउट देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक चैनल में नीचे आया है। अगर आप 4 आवर्स में भी देखते हैं तो यहाँ से ये इस तरह से नीचे आता रहा है और अब यहाँ से ये वापस ऊपर जा रहा है और हमारे पास जो इस पे रेजिस्टेंस बन रही है ऑब्वियसली वो 73,000 की है। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल कुछ ही हफ्तों में आप लोगों को बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा, जो कि 76,000, 77,000, 80,000 तक के करीब हो सकता है। अब किस तरह से आप स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस में ही आपने आना है, आपको किसी भी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना। आप सिंपली चाहे मोबाइल पे करें, चाहे लैपटॉप कंप्यूटर पे करें, जहाँ पे भी आप करना चाहें। जब आप मार्केट्स में आते हैं, अगर आप मोबाइल भी ओपन करते हैं तो मोबाइल में आप लोग सिंपली जाते हैं मार्केट्स में। जब हम बाइनेंस को ओपन करते हैं तो ऑल मार्केट्स ओपन है। मार्केट्स में सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है फेवरेट्स और मार्केट। यहाँ पर भी हमारे पास मार्केट नजर आती है, लेकिन स्पॉट मार्केट्स एंड फ्यूचर मार्केट्स। हम जाएंगे स्पॉट मार्केट्स में। स्पॉट मार्केट्स में जाने के बाद मोबाइल के ऊपर भी आपके पास मार्केट्स के ऊपर लिखा हुआ था नेम, प्राइस, जो लास्ट प्राइस चल रही होती है, और यहाँ पर चेंज होता है 24 आवर्स का कि कौन सा चेंज चल रहा है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाता है पॉजिटिव चेंज, यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाता है और दोबारा अगर आप क्लिक करते हैं और ऊपर वाला एरो अगर येलो हो जाता है तो वहां पर आपको ये चेंज नजर आता है जो कि रेड में मार्केट चल रही होती है। हम यहाँ पर अगर पॉजिटिव चेंज में जाते हैं, जैसे नोट है, अब ये नोट कॉइन ने अच्छा खासा पंप लिया और नोट की जब लॉन्चिंग हुई उसके मुतालिक भी आपको बताया गया तब भी, जब ये लिस्टिंग हुई थी बाइनेंस के ऊपर। अभी हम इस ट्रेंड को ब्रेक कर चुके हैं और यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से हम मार्केट में पंप कर रहे हैं और एग्जैक्टली हम इस जगह पर रेसिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नॉट कॉइन रेसिस्ट कर रहा है जहाँ से हमें थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा ये वाला जोन हो सकता है 0.0065, या अगला हमारा ये वाला जोन हो सकता है 0.0058। उसके बाद जब मार्केट रीटेस्ट करके पुल बैक करेगी तो आप इसमें मजीद एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे यहाँ पर मार्केट्स में और अगेन हम क्लिक करते हैं स्पॉट मार्केट्स पे। हमने स्पॉट मार्केट पे क्लिक किया। आप लोग अपने मोबाइल में भी सेम इसी तरह से करेंगे। ये जो 24 आवर्स का चेंज दिया गया है इसको हम जाएंगे नेगेटिव में, रेड वाली मार्केट को ओपन करेंगे। यहां पर हमें रेड वाली मार्केट नजर आ रही है, ये मार्केट कैप आपको यहां पे नजर आ रहा है। आप लोग यहां पर देखेंगे कि आप लोगों के पास कौन सा ऐसा कॉइन है जो कि अच्छा चल रहा है, जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा हो और उसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर नीचे आते हैं, मैंने फेवरेट्स में ये एक TRX किया हुआ है, इसका 31 मिलियन यहाँ पर ये आपको जो ट्रेडिंग वॉल्यूम नज़र आ रहा है ये 24 आवर्स का है। हमने इस पर क्लिक किया। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर ये वन डे में ओपन करना है। अपने वन डे में मैं ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका जो चार्ट है ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रही है, जो कि इस जगह पर हम देख सकते हैं। ये वाला हमारा जोन है जिसमें हमारी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन रही है। इसको हम अगर आगे भी बढ़ा लें तो यहाँ पर ये बार बार असिस्ट होता रहा है। जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ से वापस पुल बैक ले रहा है, यहाँ से पुल बैक ले रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी वापस पुल बैक होगा। अब यहाँ पर आप लोग जब भी नेगेटिव मार्केट में आते हैं, रेड वाली मार्केट में आते हैं, यहाँ से आप लोग
देखेंगे कि वन डे में कौन सा कॉइन है जो नीचे आया हुआ है। यहाँ पे हमने जोन सिलेक्ट किया है कि ये वाला हमारा सपोर्ट का जोन है, यहां से हमने मार्केट में एंट्री लेनी है। डीसीए करके एंट्री लें, कुछ यहाँ पे एंट्री लें, थोड़ा सा नीचे आता है मजीद एंट्री लें, थोड़ा सा नीचे आता है मजीद एंट्री लें। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि यहां से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। दूसरी चीज आप यहां पर क्या देखेंगे, आप लोगों के पास यहां पर जो कैंडल्स मौजूद होती हैं, जब भी यहां पर एक बुलिश कैंडल बनती है और अपनी रीसेंट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है, जिसकी मैं मिसाल आपको यहां पर देता हूं। अगर आप थोड़ा सा पीछे आए यहां पर, अगर आप इसको आके देखते हैं तो यहां पर आपको इस कैंडल में नजर आता है कि हमारी ये वाली जो कैंडल है, मैं अगर आपको यहां पर दिखा सकूं तो हमारी ये वाली जो कैंडल है ये यहां पर क्लोज होती है, ये वाली कैंडल यहां पे है। अगली कैंडल हमारी स्लाइटली इससे ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो यहां से हमें एक बुलिश सिग्नल मिल जाता है कि जब ये लास्ट कैंडल हमारी है जहां पर ये कैंडल रुकी, इसके ऊपर हमारी कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो यहां से हमें एक बुलिश सिग्नल मिल गया। अगर वापस आप पीछे आते हैं इस जगह पर, तो इस जगह पर भी अगर आप देखते हैं तो आपकी ये वाली जो कैंडल है यहां पर, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां पे, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिससे ऊपर मार्केट नहीं जाने दे रही। ये हमारे पास यहां पर लिक्विडिटी हुई है ग्रैब, यहां पे एक स्ट्रक्चर है, यहां से मार्केट नीचे आती है, अगेन वही स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर से निकल के ये वाली कैंडल सारी नीचे क्लोज हुई है। जैसे ही कैंडल ये वाली इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज हो गई है, तो उसके बाद यहां से आपको मार्केट में बुलिश वेव एक नजर आती है। सेम यहां पर भी यही पोजीशन है, यहां पर भी जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होती है, या अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी समझ लें कि ये वाला हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा रही, इस जगह पर यहां पर रेजिस्टेंस हुई है। अगर आप यहां पर इस कैंडल को देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस कैंडल को, ये वाली कैंडल, इस कैंडल की जो विक है, ये वाली विक यहां तक आई हुई है जहां पर इन कैंडल्स की क्लोजिंग थी, लेकिन ये कैंडल क्लोज नीचे हुई। जैसे ही इसकी अगली कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है, और उसके बाद मार्केट आपको यहां से ऊपर जाती हुई नजर आती है इस जगह पर, और हमारा आगे यहां पर ये रेसिस्टेंस जोन बन जाता है जहां से मार्केट नीचे गिरती है, जहां से ये वाली विक आपको नजर आ रही है इस कैंडल की। अगर आप विक देखें इस जगह से, तो यहां से एग्जैक्टली हमें मार्केट नीचे नजर आती है। अब ये हमारी एक रेंज बन चुकी है, जहां पे हम नीचे डिप लेके खड़े हुए हैं, यहां से हम अपनी बाइंग करेंगे, और हमारा पहला टारगेट जो है वो यहां पर होगा, ये वाला, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जहां से मार्केट नीचे गिर रही है, यहां से नीचे गिरी हुई है, यहां से अगेन नीचे गिरी हुई, यहां से नीचे गिरी हुई, यहां से नीचे गिरी हुई है, और ये हमारा सेकंड टारगेट होगा जो कि मेजर होगा। यहां पे आप बाइंग करेंगे और यहां पे जाके आप डीसीए करके अपनी सेलिंग करेंगे और प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको आप डिफरेंट मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं उनके ऊपर आजमा सकते हैं कि आप किस तरह से इस पे काम करके। हम यहाँ पर कुछ और कॉइन्स देख लेते हैं, लेकिन मैंने आपको ये पहले बताया कि हम कोई प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे। इसके अलावा मार्केट में आप आके आप ऑल क्रिप्टोज में देखें तो यहाँ पर सारे इकोसिस्टम्स आपको मिल जाते हैं। सोलाना है, RWA, मीम, पेमेंट्स, AI, लेयर 1, लेयर 2 कॉइन्स, मेटावर्स, मॉनिटरिंग, सीड, लिक्विड स्टेकिंग, ये सारे के सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम पे ये प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से आप जो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आपको लगते हैं उन प्रोजेक्ट्स को निकाल के जब वो अपने बॉटम पे आते हैं वहां पे आप बाइंग करें स्पॉट के अंदर, और जैसे ही वो अपनी टॉप लगाते हैं तो वहां पे जाके आप डीसीए करके वहां से सेलिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, और जहां पे आपको लगता है कि मार्केट यहां से दोबारा से रिवर्सल हो सकती है वहां पे जाके अपनी सारी प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे आके अगेन आप उसको बाइंग कर लें। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको मैंने देखा और मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि आप इसमें जब रेड मार्केट होती है, जब मार्केट क्रैश करती है, तो आप वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद होती है, तो आप प्रोजेक्ट्स को देख के उसमें बाइंग कर सकते हैं। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी फॉलो कीजिएगा अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, इसको लाजमी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।